महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर जो 15 जनवरी 2026 को यहाँ पर चुनाव होने हैं और 16 जनवरी को परिणाम आएगा, इस पर महाविकास आघाड़ी और महायुक्ति दोनों अलग अलग दो गठबंधन हैं। इसमें भी कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनसीपी अजीत पवार कांग्रेस से संपर्क किए। कहा जा रहा है कि अजीत पवार की गठबंधन वाली जो एनसीपी है, आगामी पुणे नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ जाने को लेकर बातचीत हुई और फोन से बातचीत हुई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार से ये बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने 21 दिसंबर की रात को कांग्रेस नेता सतेज पाटिल से फोन पर बातचीत की, साथ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा और इस पर पाटिल का कहना हुआ कि इस मुद्दे पर पहले अपनी पार्टी के नेताओं से चर्चा करेंगे और इसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट पुणे नगर निगम चुनाव दोनों अलग अलग लड़ने की तैयारी में। वहीं पर कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सहयोगी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है और शरद पवार के गुट वाली एनसीपी से बातचीत कर रही। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं और सूत्रों का ये भी कहना है कि इस संभावित गठबंधन की राह इतनी आसान भी नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व पुणे नगर निगम में कम से कम सीटों पर समझौता करने के मूड में नहीं है। पार्टी का यह मानना है कि पुणे लोकसभा सीट महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत कांग्रेस के हिस्से में आती है। तो ऐसे में नगर निगम चुनाव में मजबूत प्रदर्शन कांग्रेस के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करने के लिहाज से बेहद जरूरी भी है। इस वजह से कांग्रेस फिलहाल किसी ऐसे गठबंधन को लेकर सतर्क है जिसमें उसे सीमित सीटों पर संतोष करना पड़े। तो दूसरी ओर देखा जाए तो ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी और अजीत पवार के गुट वाली एनसीपी पुणे नगर निगम चुनाव अलग अलग लड़ेगी। अब राजनीतिक जानकार इस पर क्या कहते हैं? तो राजनीतिक जानकारों का यह मानना है कि अगर यह बातचीत आगे बढ़ती है तो फिर सीटों के बंटवारे को लेकर सबसे बड़े जो अड़चन है कांग्रेस के सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग बन सकती है। फिलहाल अजीत पवार के इस पहल से महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरणों के अटकलों को जरूर हवा दे दी गई है और इस पर चर्चा भी हो रही है। अब पुणे नगर निगम में 165 सीटें हैं। फिलहाल यहां पर कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है। 2022 में पार्षदों और मेयर का कार्यकाल पूरा हो गया था और इसके बाद वार्डों की नई सीमाएं तय करनी। आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी न होने के कारण चुनाव बार बार टलते रहे। वर्तमान में निगम कमिश्नर ही यहां पर प्रमुख है। अब यही जो अभी नगर निकाय चुनाव हुए हैं उसके परिणाम पर थोड़ा सा नजर डालिए तो महाराष्ट्र की 288 नगर परिषदों और फिर नगर पंचायतों के लिए 2 दिसंबर और 20 दिसंबर को वोटिंग हुई। 21 दिसंबर को आए नतीजे में सत्तारूढ़ महायुक्ति गठबंधन एनडीए को बम्पर जीत मिली। 288 सीटों में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के रिजल्ट में महायुक्ति को 207 सीटों पर जीत मिली। महागठबंधन के अलावे यहां पर मतलब गठबंधन में अगर बीजेपी के देखें तो 117 सीटों पर जीत मिली। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसे 53 सीटें मिली है। एनसीपी अजित पवार को 37 सीटें मिली है। महाविकास आघाड़ी के एमवीए गठबंधन को देखेंगे तो 44 सीटों पर ही सीमित कर दिया और इसे कांग्रेस को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिले, जबकि शरद पवार के एनसीपी को केवल 7 सीटें और शिवसेना यूबीटी को 9 सीटें हासिल हुई है। 32 सीटें अन्य के खाते में गई है। गढ़चिरौली में वार्ड नंबर 4 में बीजेपी उम्मीदवार संजय मंडवगड़े केवल 1 वोट से हार गए। लास्ट काउंटिंग के बाद 716 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी श्रीकांत देशमुख को यहां पर 717 वोट मिले। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फिर बीजेपी यानी एनडीए यानी महायुक्ति वहां पर बढ़त में तो है, लेकिन अब देखना यह होगा कि पुणे में क्या कुछ होता है। पुणे में कांग्रेस और एनसीपी के बीच में बात बनती है या फिर नहीं बनती। लेकिन गठबंधन अगर कांग्रेस किसी से नहीं करती तो इसका फायदा होगा कांग्रेस को या नुकसान, ये जब चुनाव होंगे और इसके परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। अब हो सकता है कि इससे पहले कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर शरद पवार के एनसीपी इनसे गठबंधन पर बातचीत हो भी जाए, लेकिन
ज्यादातर चांस हैं कि अजीत पवार से गठबंधन की बात अभी नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे पेंच फंस रहे हैं। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।